नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये कहानी एक अमीर सेठ की है। उनके पास बहुत सारे नौकर थे, क्योंकि सारा काम नौकर ही करा करते थे, तो उनके पास बहुत सारा समय होता था। एक दिन वो अकेले बैठे हुए थे और सोच रहे थे कि मैं अपने अकाउंटेंट से सारी प्रॉपर्टी का हिसाब किताब करवाता हूँ और पता करता हूँ कि मेरे पास कितना पैसा है। अकाउंटेंट को बुलाया और कहा कि 7 दिन का टाइम देता हूँ तुम्हें एक रिपोर्ट तैयार करनी है और उसमें सब कुछ बताना है कि मेरे पास कितना बिजनेस है, कितने ज़मीन है, कितना पैसा है। अकाउंटेंट चला गया। 7 दिन बाद वापस आया, लेकिन उसके हाथ में कोई कागज़ नहीं था। सेठ जी ने पूछा कि रिपोर्ट कहाँ है। तब अकाउंटेंट ने कहा कि मैंने सारी कैलकुलेशन कर ली है और आपके पास इतना पैसा है कि अगर आपके आने वाली 7 जनरेशन अगर कोई काम ना भी करे तो भी खा सकती हैं। सेठ जी बहुत खुश हुए। सेठ जी ने कहा कि तुम आराम से 10-15 दिन का टाइम लो और उसमें डिटेल में सब कुछ लिख देना कि कितनी ज़मीन, कितना पैसा है। अकाउंटेंट चला गया। अकाउंटेंट के जाने के बाद सेठ जी सोचने लगे कि मेरे पास इतना पैसा तो है, मैंने इतना तो कमा लिया है कि 7 जनरेशन आराम से बैठकर खा लेंगे, लेकिन 8वीं जनरेशन का क्या होगा। सेठ जी घर गए। मन नहीं लग रहा था किसी काम में, ना किसी से बात कर रहे थे ज़्यादा। सेठानी जी ने भी पूछा कि क्या हुआ है, तो उनको भी कुछ जवाब नहीं दिया। अगर सेठानी जी को भी बताते तो उनको बताने से वो यही बोलती कि इतना पैसा तो है, फिर भी 8वीं पीढ़ी की चिंता कर रहे हैं। तो सेठ जी अखबार पढ़ने लगे। उसमें देखा कि उनके शहर में एक संत की कथा है। तब सेठ जी ने सोचा कि कथा सुनने चला जाता हूँ, वहाँ मन शांत हो जाएगा। सेठ जी कथा सुनने चले गए। वहाँ कथा सुनी। जब कथा खत्म हो गई तो महाराज जी थे तो जो कथा सुना रहे थे, तो सेठ जी ने सोचा कि अपनी परेशानी महाराज जी को बताता हूँ, शायद कोई सोल्यूशन निकल जाए। सेठ जी महाराज जी के पास गए और बताया कि मेरी एक परेशानी है। आप जो पूजा पाठ बोलेंगे वो करूँगा, जो दान दक्षिणा बोलेंगे वो करूँगा, बस मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। तो संत ने कहा कि बताओ क्या सवाल है। सेठ जी ने बताया कि मैंने अभी तक बहुत पैसा कमाया है। मेरे अकाउंटेंट ने बताया कि मेरी 7 पीढ़ी अगर कोई काम ना भी करेगी तो भी वो बैठकर खा सकते हैं, लेकिन 8वीं पीढ़ी का क्या होगा। संत को सारी बात समझ में आ गई। तो वो संत ने कहा कि तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, न तुम्हें बहुत सारा दान करना है, केवल बहुत थोड़ा सा दान देना है, और दान भी उसी को देना है जिसको मैं बताऊंगा। सेठ जी ने कहा ठीक है, बता दीजिए किसको देना है। संत ने कहा कि तुम्हारे शहर में जो बस्ती है उसमें सबसे आखिरी में जो झोपड़ी है उसमें एक बूढ़ी औरत रहती है। उस बूढ़ी अम्मा के पास जाना और उसको आधा किलो आटा देना है, क्योंकि वो बहुत ही गरीब है, ना उसके पास कपड़े हैं और ना खाने के लिए आटा है। सेठ जी खुश हो गए। उनको अपनी परेशानी का हल मिल गया, उनको मंत्र मिल गया। सेठ जी वहां से निकले और अपने नौकर को कहा कि 1 क्विंटल आटा लेकर गाड़ी में फटाफट बस्ती में पहुंच जाओ। नौकर आटा लेकर आ गया। सेठ जी भी बस्ती में पहुंच गए। तो सेठ जी उस बस्ती में गए और उस झोपड़ी में गए जहां वो बूढ़ी अम्मा रहती थी। दरवाजा खटखटाया। जैसे ही अम्मा बाहर निकली, सेठ जी अम्मा के चरणों में गिर गए और कहा, मुझे नहीं पता था अम्मा जी आप यहाँ रहती हैं, और मैं बहुत बड़ा दानी हूँ और आपके लिए 1 क्विंटल आटा लाया हूँ। अम्मा ने मना कर दिया। कहा मैं क्या करूँगी इतने सारे आटे का, मैंने आज का खाना खा लिया है। सेठ जी ने कहा कि रख लो अम्मा, महीने भर काम आएगा, और आपको अगर कोई भी परेशानी हो तो मुझे बताइएगा। अम्मा ने कहा नहीं बेटा, मुझे नहीं चाहिए आटा। फिर सेठ जी ने कहा तो अगर आपने इतना नहीं रखना तो सिर्फ 2 किलो रख लीजिए। अम्मा ने कहा नहीं बेटा, नहीं चाहिए। सेठ जी तो अपनी परेशानी दूर करने का सोल्यूशन मिला था, उनको आटा दान करना था, तो उन्होंने कहा कि अम्मा आप सिर्फ आधा किलो आटा रख लो और अब मना मत करना, कल के लिए हो जाएगा। तब अम्मा ने कहा बेटा, आज का मेरा प्रबंध हो गया है, आज मैंने खाना खा लिया है, तो कल की चिंता मैं क्यों करूं। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप मेरी फिक्र ना करें। और तब सेठ जी को समझ आया कि संत ने मुझे यहाँ क्यों भेजा था। लाइफ में लालच और खुशियों की कोई सीमा नहीं है। खुश होने वाला इंसान थोड़े में भी खुश हो जाता है, और जिसे खुशी नहीं मिलती उसे सब मिलने पर भी खुशी नहीं मिलती।